हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हैं आप सब? जो भी बच्चे CSIR नेट 2025 फरवरी का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या सिर्फ अप्लाइड पोर्शन से ही हम लोग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं? यस, अप्लाइड पोर्शन ही कर लें, यही काफ़ी है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो यही डाउट मैं क्लियर करने के लिए आई हूँ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जब हम CSIR नेट का एग्जाम भर रहे हैं तो अप्लाइड में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। अप्लाइड में जो सब्जेक्ट्स हमारे कवर होते हैं उसमें आता है OD, उसमें आता है PD, उसमें आता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, नेक्स्ट इंटीग्रल इक्वेशन, उसके बाद हमारा एप्टीट्यूड का पोर्शन भी आप ऐड कर सकते हो, प्लस उसमें मार्कोव चेन अगर आपने पढ़ी हुई हो तो वो ऐड कर सकते हो, LPP ऐड कर सकते हो, न्यूमेरिकल एनालिसिस ऐड कर सकते हो। तो ये वाले कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं और ये पूरा का पूरा आपका अप्लाइड पोर्शन के सेक्शन को तैयार करता है। क्लियर है? अब इनका वेटेज देख लेते हैं कि हर एक एग्जाम में, जब भी CSIR नेट का एग्जाम होता है तो कितने मार्क्स इन सारी कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में आते हैं। तो OD और PD मिला के अराउंड 30 to 35 मार्क्स के बीच में आती है। COV आपकी 12.45 मार्क्स की आती है। दैट मीन्स कि आपकी 7 मतलब 3 और 7 7.45 से लेके 7 8 ले लेते हैं, 8 से लेके 12.45 तक आती है। सिमिलरली इंटीग्रल इक्वेशन भी 8 से लेके 12.45 मार्क्स की आती है। दैट मीन्स कि एक क्वेश्चन पार्ट बी में आ गया और एक क्वेश्चन पार्ट सी में आ गया, या फिर 2 क्वेश्चन पार्ट बी में आ गए और एक क्वेश्चन पार्ट सी में आ गया। इस तरीके से बाइफरकेट किया जाता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एप्टीट्यूड आपको पता है कि हर साल 30 नंबर का आता है। इसके अलावा मार्कोव चेन से मोस्टली हम 10 से 12 नंबर ले सकते हैं। LPP से यूजुअली एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आता है। अगर एक क्वेश्चन आता है तो हम इसको 4.75 या 3 मार्क्स में ले सकते हैं और मैक्सिमम ये हम 10 मार्क्स तक डाल सकते हैं। तो 3 से 10 मार्क्स के बीच में आप LPP ले सकते हो। न्यूमेरिकल एनालिसिस भी लेस देन 10 मार्क्स की कैटेगरी में आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि हर एक सब्जेक्ट जो हम अप्लाइड में पढ़ते हैं उसका वेटेज कितना है। अब हमें ये देखना है कि हम इसमें से कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं ताकि हम कितने मैक्सिमम मार्क्स इस सब्जेक्ट से अप्रोच कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप OD PD की बात करते हो तो PD से तो मोस्टली आप पूरे ही नंबर ला सकते हो, बट OD के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनको अप्रोच करना जो बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल हो या रिसर्च बेस्ड कॉन्सेप्ट से आ जाए तो वो होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए OD से मार्क्स पूरे लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मोस्टली आप 25 मार्क्स तक या 30 मार्क्स तक यहाँ पे अप्रोच कर सकते हो। क्लियर है? COV और इंटीग्रल की अगर हम बात करें तो 10 मार्क्स यहाँ से और मोस्टली 10 मार्क्स हम यहाँ से ला सकते हैं। 2 क्वेश्चन दोनों के सही हो गए। एप्टीट्यूड से बात करें तो हम 15 मार्क्स तक एप्टीट्यूड से यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स तक अप्रोच कर सकते हैं। मार्कोव चेन अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो मार्कोव चेन में आप 10 मार्क्स तक अप्रोच कर सकते हो। LPP की बात करें तो क्वेश्चन अगर एक ही आया तो 4.75 मार्क्स आए, और अगर क्वेश्चन दोनों आ गए और दोनों आप अप्रोच कर पाए तो आप 7.45 मार्क्स यहाँ से अप्रोच कर सकते हो। न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करें तो सेम न्यूमेरिकल एनालिसिस का अगर एक ही क्वेश्चन आया तो 4.75 या 3 मार्क्स, या फिर आप यहाँ पे दोनों क्वेश्चन कर रहे हो तो 7.45 मार्क्स आप अप्रोच कर सकते हो। तो ये वाले वो कैटेगरी ऑफ मार्क्स हैं जो आपके अप्रोचेबल कैटेगरी ऑफ मार्क्स हैं, जिनको आप आसानी से ला सकते हैं, जिनको आप आसानी से मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर? अब ये टोटल मार्क्स कितने हुए तो अगर आप देखो तो 30 + 10 + 10, तो दैट मीन्स 50 यहाँ से मिल गए आपको। तो 30 + दिस इज योर 50, फिर यहाँ से आपको मिल गए 25 और देन 35, तो यहाँ से आपको मिल गए 35। क्लियर? और उसके बाद अराउंड आप यहाँ से अपने 14 मार्क्स यहाँ से ले लीजिए, तो 15 मार्क्स चलिए यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो आप मोस्टली यहाँ से 100 मार्क्स अप्रोच कर सकते हो। क्लियर? जिसमें मैंने कम से कम मार्क्स रखे हैं, आप 100 मार्क्स अप्रोच कर सकते हो। तो अब हम बात करें कि क्या हम अब और कम कर दें, तो हम 80 to 100 मार्क्स अपने एप्टीट्यूड पोर्शन से कवर कर सकते हैं। और एप्टीट्यूड पोर्शन में कौन कौन सी कैटेगरीज के सब्जेक्ट्स मैंने डाले हैं वो भी आप लोग समझ लिए होंगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं चलो हम 100 भी नहीं ला रहे, हम 80 तक की मेहनत यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि एप्टीट्यूड आपका बहुत मेजर रोल प्ले करता है। प्योर की आप तैयारी करिए, बट एप्टीट्यूड पोर्शन और अप्लाइड पोर्शन प्लेज दोनों इज अ वेरी मेजर रोल। लेकिन अब यहाँ पे यहीं पे डिस्कस करेंगे कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इनको किस तरीके से हमें तैयार करना रहता है। तो ये ध्यान रखिए, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, OD है, PD है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, इंटीग्रल इक्वेशन या एप्टीट्यूड है, मार्कोव चेन है, LPP है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। हर दिन कम से कम 2 घंटा आप एप्टीट्यूड और अप्लाइड
अप्लाइड के क्वेश्चंस को इस तरीके से डिवाइड करिए ताकि हर दिन आप इनकी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा समझें, क्योंकि CSIR नेट में क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड बेस्ड वाले और अप्लाइड वाले दोनों के दोनों क्वेश्चंस थोड़े रिसर्च बेस्ड आते हैं। एप्टीट्यूड के जो 30 नंबर वाले क्वेश्चंस है 3 मार्क्स के जो पार्ट ए में आते हैं वो तो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी ही चेक कराएंगे, लेकिन जैसे ओडी पीडी न्यूमेरिकल इनके क्वेश्चंस में थोड़े थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो हर दिन कम से कम 2 घंटा इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करिए, इनके जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, तो यहाँ से आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, साथ में आपकी कैलकुलेशन में इम्प्रूवमेंट भी आएगी। ये ध्यान रखिएगा, जो आपको इस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ अप्लाइड मैथ से मैक्सिमम मार्क्स को अप्रोच करने का तरीका भी सिखाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम अप्लाइड पोर्शन से कम 80 नंबर तक का काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें रिगरस प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी और किस तरीके से हर दिन हमें एलोकेट करना होगा अपना टाइम इन सब्जेक्ट्स को देने के लिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।